हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्थ वॉरियर। तो आज का टॉपिक मैं लेके आई हूँ नी रिप्लेसमेंट थेरेपी पे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था अबाउट ऑस्टियो अर्थराइटिस और रिमेटॉइड अर्थराइटिस पे, और मैंने लास्ट में ये भी कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि नी रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होती है और यह किस टाइम पे जो है परफॉर्म होती है। तो जो हमारा जॉइंट होता है, जो नी जॉइंट होता है, वो दो बोन से मिलकर बना है, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। ऊपर वाली बोन होती है फीमर बोन और नीचे वाली होती है टिबिया। और उसके जो फ्रंट में होता है, जो हमारे नीज पे राउंड शेप का जो बोन हमें फील होती है, उसे हम पटेला कहते हैं। जो टिबिया और फीमर होती है, उनके बीच में एक थिक कार्टिलेज की कवरिंग होती है। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक हेल्दी नी जॉइंट है और इस पे जो है ये कार्टिलेज की कवरिंग हुई है, जो कि आपको दिख रही होगी। ये जो कार्टिलेज होती है, जब हम यंग होते हैं तो ये कार्टिलेज बहुत ज़्यादा थिक होती है। ये हेल्प करती है कि हमारे जॉइंट को स्मूथली जो है परफॉर्म करने में, या फिर जब हम चलते हैं तो हमारी वॉकिंग को स्मूथ करने में। जो ये कार्टिलेज होती है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है हमारे जॉइंट्स के लिए। इससे जो है हमारे जॉइंट में, या फिर हमें कोई भी कार्य करने, बैठने, उठने, चलने फिरने में कभी भी जॉइंट में पेन नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, ये कार्टिलेज जो है घिस जाते हैं, या फिर कार्टिलेज घिसने की बहुत सारी वजहें हो सकती है, जिसकी वजह से ये कार्टिलेज घिस जाती है। तो जब हम इसके पिक्चर को देखते हैं, तो आपको जो टिबिया और जो फीमर बोन होती है, उसके कार्टिलेजेस के बीच में एक हल्का सा स्पेस दिखाई देता है, या फिर थिक लेयर सी दिखाई देती है, जिसे हम मेनिस्कस लेयर कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि जो हमारी कार्टिलेज होती है, वो धीरे धीरे खराब हो जाती है, जिससे हमें जब ये कार्टिलेज घिस जाते हैं, तो आपको जो है पिक्चर में दिख रहा होगा कि ये कार्टिलेज के घिसने से जो बोन होती है, वो हल्की हल्की दिखाई देने लगती है। ये जो है बहुत ही माइनर ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, जिसमें आपकी बोन हल्की हल्की दिखने लगती है। लेकिन अगर यही ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है सीवियर कंडीशन में चला जाता है, तो आपके जो जॉइंट्स होते हैं, या फिर जो कार्टिलेज की घिसने की जो सीवियरिटी होती है, वो कुछ इस तरीके से होती है कि आपकी जो बोन होती है, वो बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगती है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ों में जो है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है जॉइंट्स में। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि कार्टिलेज घिसने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इसमें पहला आता है इडियोपैथिक जो है रीज़न, इडियोपैथिक कॉज। इडियोपैथिक कॉज में क्या होता है कि जब जैसे जैसे जो व्यक्ति होते हैं, वो जो एज के अकॉर्डिंग ढलने लगते हैं, तो जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, वो भी, उनके जो कार्टिलेजिस सेल होते हैं, वो भी डाई होने लगते हैं, जिसकी वजह से जो कार्टिलेज की लेयर होती है, वो घिसने लगती है और उससे जो है बोन दिखाई देने लगती है। ये जो है 50 to 60 एज ग्रुप के लोगों में अधिकतर होता है, जिसकी वजह से बोन जब दिखती है, तो जो व्यक्ति होते हैं, उनको चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। दूसरा आता है चोट। अगर फ्रिक्वेंटली आपके नी पे कोई चोट लगी हो, जिसकी वजह से आपको कोई लिगामेंट इंजरी हो, या फिर आपके लिगामेंट टीयर हो, या फिर कोई फ्रैक्चर हो, तो हो सकता है कि आपके जो फ्रैक्चर की लाइन है, वो आपके नी जॉइंट्स तक आ जाए, और किसी कारण से अगर वो हील ना हो पाए, तो हो सकता है कि उसकी वजह से आपके जॉइंट्स में कोई डिफॉर्मिटीज़ आ जाए। तो जब लिगामेंट इंजरी होती है, तो लिगामेंट इंजरी में जो आपके जॉइंट की स्टेबिलिटी होती है, वो खराब हो जाती है, जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स जो है आगे, आपकी जो बोन्स होती है, वो आगे पीछे हिलने लगती है। एसी होता है, उसका काम होता है कि आपकी जो नीचे वाली बोन होती है, उसको जो है पीछे जाने से रोकना, और पीसी का काम होता है नीचे वाली बोन को आगे जाने से रोकना। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है, तो भी आपके जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको हो सकता है। कुछ कंडीशंस होती है, जैसे इन्फ्लेमेटरी एरिथ्रोपैथी, जिसमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस
सोरियोसिस या गाउट जैसी कंडीशन होती है, जिसकी वजह से भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और साथ ही अगर कोई व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा मोटा है या फिर ओवरवेट है, तो उसकी वजह से भी जो आपकी बॉडी का प्रेशर होता है वो डायरेक्ट जॉइंट पे पड़ता है, तो इसकी वजह से भी आपको जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। कार्टिलेजिस के बीच में एक मेनिस्कस लेयर होती है जो हमारे जो दो जॉइंट्स होते हैं उसके बीच में गद्दे का काम करती है। लेकिन जब हमारी कार्टिलेजिस जो है घिस जाती है, तो उसकी वजह से जो मेनिस्कस होता है वो भी घिस जाता है। और नेक्स्ट आता है कि लाइफस्टाइल। अगर आपके लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज जो है ऐड नहीं है, तो भी आपको जो है जॉइंट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। या फिर आपकी जो थाई मसल्स है वो अंडर डेवलप्ड है, तो उसकी वजह से भी जो आपके नी के डायनामिक्स है वो खराब हो सकते हैं और आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डॉक्टर जो है आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस को डायग्नोज कैसे करते हैं। तो डॉक्टर जो है आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस को डायग्नोज करने के लिए स्टैंडिंग एक्सरे लेते हैं। तो स्टैंडिंग एक्सरे में जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, आपके जो है दोनों नीज का स्टैंडिंग एक्सरे लिया जाता है, जिसमें जो आपकी मेनिस्कस लेयर होती है, जब आप एक्सरे लेते हैं या फिर जो एक्सरे आता है उसका, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि जो आपकी मेनिस्कस लेयर होती है दो जॉइंट्स के बीच में, उसको जो है स्पेस में दिखाया जाता है। एक्सरे में वो जो है जॉइंट्स के बीच में हल्का सा स्पेस दिखता है, वो आपका जो है हेल्दी जॉइंट्स होता है। लेकिन अगर आपके जो जॉइंट्स में स्पेस नहीं है, तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है डायग्नोज किया जाता है। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम की। साइन एंड सिम्टम में आपको जो है इसमें बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा, साथ ही आपके जॉइंट में स्टिफनेस रहेगी, बहुत सारी डिफॉर्मिटीज़ हो सकती है। और इसके साथ ही ज़रूरी नहीं होता है कि जो आपके जो जॉइंट्स है, नी जॉइंट्स है, वो दोनों जॉइंट्स जो है बराबर घिसे हो। कभी कभी जो है को एक जॉइंट्स पे ज़्यादा प्रेशर रहता है या एक जॉइंट्स पे कोई इंजरी हुई होगी, तो आपका एक जॉइंट बहुत ज़्यादा घिस चुका होता है और दूसरा थोड़ा उससे ठीक होता है। लेकिन मोस्ट कॉमन जॉइंट स्पेस जो होता है वो अंदर की तरफ होता है, जो आपका ज़्यादा घिसता है। उसके घिसने से क्या होता है कि आपका जो नी जॉइंट होते हैं वो कुछ इस तरीके से जो है टेढ़े हो जाते हैं, या फिर आपके जो नीज होते हैं वो मुड़ जाते हैं। और इसके साथ ही आपको जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी वॉकिंग में, और साथ ही जो आपकी डेली एक्टिविटी होगी वो भी आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो जब आप डॉक्टर के पास इस प्रॉब्लम को लेके जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं कि वो आपके जो है जॉइंट्स की जो डिफॉर्मिटी होती है उसको देखते हैं, और साथ ही चेक करते हैं कि आपको कहाँ कहाँ पेन है। उसके बाद आपका जो है स्टैंडिंग एक्सरे लिया जाता है बोथ नीज का, ये चेक करने के लिए कि आपके जो है दोनों जॉइंट्स में कितने कितने परसेंट की डिफॉर्मिटीज़ है। नेक्स्ट आता है इसका ट्रीटमेंट। अगर आपको ग्रेड 1 या ग्रेड 2 डिफॉर्मिटीज़ है, तो ऐसे में आपको कोई भी जो है मेडिसिन या फिर कोई भी सर्जरी की नीड नहीं होती है। ये जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की डिफॉर्मिटी होती है वो आप एक्सरसाइज के थ्रू भी ठीक कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि आपको जो है अपनी जो एक्सरसाइज की डेली रूटीन है उसको जो है कंटिन्यू बनाए रखना है। इसमें आपने पहले जो है हल्की एक्सरसाइज या फिर कम वजन वाली एक्सरसाइज से शुरू करना है, लेकिन आपने जो है इसको हर मंथ चेंज करना है, यानी हर मंथ आपने जो अपनी एक्सरसाइज को होता है वो बढ़ाना है। अगर आप एक ही रूटीन में एक ही टाइप की एक्सरसाइज करोगे या फिर कम ही उस लेवल पे जो अपनी एक्सरसाइज करोगे, तो आपको इसके अच्छे बेनिफिट नहीं मिलेंगे। इसके साथ ही आपको स्टीरॉयड के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं या फिर जेल के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो है प्लाज्मा के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जो आपको जो है जो आपकी ग्रेड 1 या ग्रेड 2 का जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है उसको कवर करते हैं। इसके साथ ही अगर आपको ग्रेड 3 या ग्रेड 4 का जो ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ होगा, तो इस कंडीशन में आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आपको नी रिप्लेसमेंट थेरेपी करवानी ही पड़ती है। तो नी रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होती है कि नी रिप्लेसमेंट थेरेपी में ऐसा नहीं होता है कि आपका जो नी होता है वो पूरा ही रिप्लेस होता है।
नी रिप्लेसमेंट थेरेपी में जो आपकी नी की जो डेड कार्टिलेज या फिर जो कार्टिलेज आपकी घिस गई होती है, उस कार्टिलेज को शेव ऑफ किया जाता है और इससे जो है आपके जो कार्टिलेज के इससे जो आपके कार्टिलेज के होते हैं, स्पेसर होते हैं, वो बनते हैं जो आपके फीमर बोन पे जो है इम्प्लांट किए जाते हैं। इसमें इम्प्लांट करने के टाइम आपकी जो बोन होती है और जो कार्टिलेज होती है उसको हल्का सा निकाल दिया जाता है और उसकी जगह आपके जो नी रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट होते हैं वो फिट किए जाते हैं। और तो आपके नी और जो आपके फीमर और टिबिया के बीच में स्पेस होता है उसके स्पेस को कवर करने के लिए हाईली क्रॉस लिंक पॉलीथाइलीन की जो है लेयर दी जाती है या फिर कवर दी जाती है, जो आपके स्पेस को कवर करती है या फिर गद्दे की तरह आपके जो जॉइंट्स के बीच में काम करती है। नी रिप्लेसमेंट थेरेपी को हम ऑर्थ्रोप्लास्टी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब किसी की नी रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है तो उसमें प्री प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसमें डॉक्टर क्या करते हैं कि जो डॉक्टर होता है वो आपके पहले सारी जो रिपोर्ट्स होता है उनको अच्छे से चेक करता है, आपके जो है ब्लड टेस्ट करवाते हैं। वो ब्लड टेस्ट होते हैं, हार्ट से रिलेटेड टेस्ट होता है, ईसीजी, इको वगैरह सारे टेस्ट आपके जो इसमें करवाए जाते हैं। और इसके बाद जो एनेस्थीसिया का डॉक्टर होता है वो आपकी सारी रिपोर्ट्स को देखने के बाद आपको फिटनेस देता है। जब आपको फिटनेस मिल जाता है तो आपको हॉस्पिटलाइज किया जाता है और हॉस्पिटलाइज करने के बाद आपको जो है सर्जरी के लिए प्रिपेयर किया जाता है। सर्जरी के लिए प्रिपेयर किया जाता है। ड्यूरिंग सर्जरी जो है आप जो दो आपके बोथ जॉइंट्स होते हैं आप उनकी सर्जरी इकट्ठे भी कर सकते हो या फिर एक साथ भी किया जाता है, जिसे हम बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। या फिर आप जो है जो नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी है उसकी एक एक जॉइंट्स की अलग अलग भी करवा सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके जो जॉइंट्स होते हैं उनकी अगर सर्जरी अलग अलग करते हैं तो इसकी वजह से जो आपके लेग की लेंथ होती है उसमें भी हल्का सा जो है फ़र्क आ सकता है। तो अच्छा होता है कि ये बेस्ट थिंग है कि आप जो है बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी करवाएं। जो नी रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है उसमें आपके जो है ब्लड भी बहुत ज़्यादा कई बार लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार आपको जो है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी करवाना पड़ता है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में आपको 1 से 2 यूनिट ब्लड कई बार जो है चढ़ाना पड़ता है। और जो आपकी सर्जरी होती है, आफ्टर सर्जरी आपको जो है एक्सरसाइज के लिए कहा जाता है, हल्की एक्सरसाइज के लिए। जिन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है उन्हें रिकमेंड किया जाता है कि वो जो है प्रोसीजर से पहले ही एक्सरसाइजेज जो है करना शुरू कर दे, ताकि जो है आफ्टर प्रोसीजर उन्हें एक्सरसाइज को सीखने में ज़्यादा टाइम ना लगे। और अगर कोई व्यक्ति एक बार नी रिप्लेसमेंट करवा देता है तो उसके 25 से 30 साल बिल्कुल बिना दर्द के निकल जाते हैं। तो ये था नी रिप्लेसमेंट पे मेरा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो वैक्यूम कप थेरेपी होती है वो क्या होती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, उसमें आपको हेल्थ से रिलेटेड सारी वीडियो मिल जाएगी। बाकी हमारे चैनल को शेयर करें और वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।